ओम नमो नारायण। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल महीने में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी का अर्थ होता है देव का शयन, अर्थात भगवान श्री हरि। माना जाता है कि इसी एकादशी के बाद से अगले 4 महीने तक शयन करने के लिए यानी कि निद्रा के लिए चले जाते हैं। और यही वजह है कि इन 4 महीनों में, जिसे चातुर्मास कहते हैं, हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। किसी भी तरह के कोई भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं किए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य कर लिया जाता है तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इस एकादशी को और भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी। इस एकादशी से लेकर अगले 4 महीने तक भगवान श्री हरि पाताल लोक में जाकर योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा में जाने के और इसके पीछे कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं पुराणों में, जिसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस साल हरिशयनी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी किस दिन है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है और पूजन मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ ही इस दिन आप पूजा किस तरह से करें। सबसे पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में। दोस्तों, इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 20 जुलाई मंगलवार के दिन। इसके साथ ही एकादशी की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 19 जुलाई की रात 9:59 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 20 जुलाई की रात 7:17 पर। एकादशी का व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा उसके बारे में भी अब जान लेते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि 21 जुलाई की सुबह 5:57 से सुबह 8:45 तक का जो मुहूर्त रहेगा वो व्रत खोलने का रहेगा। इस मुहूर्त में आप स्नान करके पूजा करें और अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या जो भी यथासंभव दान दक्षिणा है उसे देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात। अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें और नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, बहुत शुभ रहेगा। अपने घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। मंदिर की जगह में गंगा जल जरूर छिड़कें और इसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले एक आसन पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा की या फिर तस्वीर की स्थापना कीजिए। भगवान विष्णु को आज के दिन पूजा में पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आरती जरूर करें, कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा आपको एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलते समय भी जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसका वितरण अपने घर में सभी सदस्यों के साथ जरूर करें। अगर संभव हो तो एकादशी की जो कथा आप सुनते हैं उसे दूसरों को भी सुनाइए। अपने घर के आसपास लोगों को आप सुना सकते हैं। कहा जाता है कि इस कथा को आप जितना दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे आपको उतना ही अपने व्रत का, अपनी पूजा का फल मिलता है। भगवान श्री हरि के पाताल लोक में जाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। वामन पुराण के अनुसार अश्व के राजा बलि ने अपने पराक्रम से, अपनी ताकत से समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उससे घबराकर इंद्र देवता मदद के लिए विष्णु भगवान के पास जाते हैं। देवराज इंद्र की समस्या सुनकर भगवान विष्णु ने उनकी मदद के लिए वामन अवतार का रूप धारण किया और बलि के महल में पहुंच गए। अपने महल में एक ब्राह्मण को आया हुआ देखकर राजा बलि ने उन्हें दान देने के लिए सोचा और उनसे दान में कुछ भी मांगने के लिए कहा। तब वामन रूपधारी भगवान श्री हरि ने दान में उनसे 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने घमंड में चूर था। उसे समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है।
उधर वामन रूपधारी श्री हरि ने अपने पहले पग में धरती और अपने दूसरे पग में उन्होंने सारा आकाश नाप लिया। इस प्रकार जब बलि ने देखा कि अब तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और वामन रूपधारी विष्णु भगवान अपना तीसरा पग आगे बढ़ाने ही जा रहे थे, तभी बलि ने उनके पैर के आगे अपना सिर रख दिया। इस प्रकार वामन रूपधारी भगवान श्री हरि बाली के दान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मनचाहा वर देने का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वे पाताल लोक में उनके साथ ही निवास करें। इस प्रकार जब राजा बलि की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे तो समस्त लोकों की व्यवस्था गड़बड़ा गई। सभी देवतागण और माँ लक्ष्मी जी परेशान हो गए। तब माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि के महल में जाने का निश्चय किया और वे एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा बलि के महल में पहुंच गईं और वहां जाकर उन्होंने बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। इस प्रकार जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को अपने साथ विष्णु लोक लेकर जाने लगी, तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया और ये वरदान दिया कि वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। भगवान विष्णु के 4 महीने तक पाताल लोक में निवास करने को ही शास्त्रों में चातुर्मास यानी कि भगवान विष्णु की योग निद्रा का समय कहा जाता है। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।